सबसे पहले इस तरह की क्रिएटिव पोस्ट बनाने के लिए आपको शेप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें दो किस्म के शेप्स यूज हो रहे हैं जो आप इसमें यूज कर सकते हैं यूजुअली, ठीक है। अब इस तरह के शेप्स में मतलब ये कुछ इस तरह का शेप है और कुछ इस तरह के शेप है। सबसे पहले ये स्क्वायर पोस्ट है तो इसको 1/1 के रेशो पे हम कैसे निकालते हैं, कंट्रोल एन करेंगे, न्यू फाइल लेंगे और इस पोस्ट का जो रेजोल्यूशन पिक्सल्स में आप रखेंगे स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होगा 4 साइड इक्वल, तो 1200/1200 कर देंगे और 100 के रेजोल्यूशन रख के इसको ओके कर देंगे, तो ये स्क्वायर निकल आया, ठीक है। अब करना ये है कि इसको पोस्ट को हमने कैसे बनाना है कि ये जो इसका एरिया है जिसमें ये कुछ पिंक कलर हुआ है, लाइट पिंक, तो लाइट पिंक कलर हम ले लेते हैं यहाँ से पेन बकेट टूल से और यहाँ क्लिक करके यहाँ से हमने एक लाइट पिंक कलर कुछ इस तरह का ले लिया, ठीक है, ओके कर दिया हमने, यहाँ पे उस पर अप्लाई कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे कि भाई ये एक इस तरह के शेप है, यानी कि शेप तो ये स्क्वायर है लेकिन उसके आर के साथ साथ कुछ ये राउंड भी हुआ है। अब यहाँ पर हम चले जाते हैं, क्लिक करेंगे और अगर हम ये राउंडेड रेक्टेंगल इस तरह से क्रिएट करें तो ये देखिए इस तरह का राउंडेड रेक्टेंगल बनेगा। और फिर हम यहाँ जाके इसका विंडोज में जाके अगर हम यहाँ से प्रॉपर्टीज खोल लें तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज कुछ आ रही है लिखी हुई, लेकिन ये कुछ और किस्म की प्रॉपर्टीज है, इसमें डिस्टेंस वगैरह आ रहा है। जो 2020 इसका वर्जन है उसमें इसकी प्रॉपर्टीज आ रही है जिसमें लेफ्ट और राउंडनेस वगैरह का मामला पहले से डिक्लेयर किया गया है, कितनी राउंड यहाँ से होगा और कितना राउंड नहीं होगा। चूंकि ये इसका ओल्ड वर्जन है CS6 का, तो इसमें थोड़ा सा आपको खुद से करना पड़ेगा कि कितना इस केसेस को राउंड और ये क्या चीज़ इसके साथ करनी है। तो ये कितना राउंड हुआ हुआ यहाँ से इसको देख लें, तो हमारा कम है इसके ऊपर राउंड, तो यहाँ से क्लिक करके हम पहले इसको डिलीट कर देते हैं। अब इस पर क्लिक करके यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि भाई इसका रेडियस देख लो कितना रखना है। तो मैंने कहा भाई 100/100 तो सही है, रेडियस इसका बढ़ा के हम 40 कर देते हैं या 50 करते हैं इसका, ये तो गोली हो गया, ठीक है। थोड़ा सा साइज बढ़ाते तो 300/300 इसका रखते हैं और 50 का रेडियस रखते हैं। तो ये इस तरह का कोई मामला है जो ये बन गया। कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे यहाँ से, तो ये शेप कुछ इस तरह से बड़ा हो गया और इस शेप में कुछ ये एक साइड इसका कोना है और ये गोल है यहाँ पे। तो यहाँ पर अब इसको किस तरह से करेंगे आप देखिए, इसमें हम क्लिक करके इसको कंट्रोल टी से एडजस्ट कर देते हैं। अब चूंकि अब हम इसका पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं, नए वर्जन में तो ये चारों तरफ से हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं 2020 वर्जन के अंदर, तो अब हमें थोड़ा सा इसके हिसाब से ही करना पड़ेगा समझ के। यहाँ डबल क्लिक करते हैं, शेप में कलर भर देते हैं, जैसे कि इसमें कलर कोई भरा गया है डार्क ब्लू कलर का, ओके कर देते हैं। अब इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसकी वजह ये हो सकती है कि शायद फिल में से यहाँ से कलर भरना पड़ेगा इसमें जाके, और देखिए कलर भर दिया और यहाँ पे जाके इसको खाली करना पड़ेगा। अब एक तरह का शेप आपके सामने आ गया, लेकिन आप देखें तो इसके जो ट्रांसफॉर्मेशंस में भी जो इसके कॉर्नर्स हैं वो पूरे नहीं है। अब यहाँ पर अगर हमें इसका कॉर्नर चाहिए तो क्या करें, क्योंकि हमारे पास कुछ शेप ही ऐसा है कि भाई ये यहाँ से तो चलो मुड़ा हुआ बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन ये तो कॉर्नर है ना इसका पूरा। सो अब थोड़ा सा पुराना वर्जन है तो उसके लिए आप ये करेंगे कि भाई एक अदद शेप बनाएं स्क्वायर में, यानी कि कुछ इस तरह से बनाएं कि वो इसके ऊपर फिक्स हो जाए इस तरह से, ठीक है। ये शेप निकल आया, बिल्कुल इक्वल है इसके। अगर नहीं है एडजस्टमेंट में तो इसको आप एडजस्ट कर दें। दोनों शेप्स को कैसे एडजस्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट करें और लेफ्ट पर इसको अलाइन कर दें, तो ये देखें बिल्कुल एडजस्ट हो गया। अब ये दो शेप है लेकिन लग रहा है एक है, तो दोनों शेप्स को यहाँ से कर दें रेस्टराइज और इसको भी कर दें यहाँ से रेस्टराइज। इससे अब ये पिक्सल में कन्वर्ट हो गए, शेप से निकल गए। दोनों को शिफ्ट की लेयर के साथ सेलेक्ट करें। अब इसमें आपको सिखाया जा रहा है कि दोनों लेयर्स को मर्ज कैसे करते हैं और एक कैसे बनाते हैं। शिफ्ट के साथ दोनों लेयर सेलेक्ट करके लेयर में जाके यहाँ से इसको मर्ज कर दें, ठीक है, या फिर कंट्रोल ई शॉर्ट की है वो दबा दें। अब ये एक शेप बन गया, ठीक है, लेकिन इसमें भी ये हुआ कि वो दोबारा से राउंड हो गया ऊपर वाला। ओके, उससे कंट्रोल जेड करते हैं, ऐसा राउंड क्यों हुआ, ये होना नहीं चाहिए था, हालांकि ये दोनों रेस्टराइज हमने किए हुए थे। ये शेप इस साइड पर आ गया, दरअसल बात है ये। तो दोनों को सिलेक्ट करके अब इसको हम राइट साइड पे कॉर्नर पे सेट करते हैं, तो ये आ गया देखें राइट साइड पे, ठीक है। अगर इस तरह से आप इसके ये वाले साइड भी मेंटेन करना चाह रहे हैं तो इसी लेयर का कंट्रोल जे करके एक और डुप्लीकेट कर दें और इसके साथ कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करके इसको इस साइड पर सेट कर दें। फिर इसको सिलेक्ट खत्म करके कंट्रोल जे करके एक और डुप्लीकेट कर दें। फिर इसको और इसको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करें, क्योंकि ये डिस्टेंस बीच वाले सेलेक्ट नहीं होने चाहिए। फिर उसको लेफ्ट अलाइन करें और उसको बॉटम के साइड पर सेट कर देंगे, देखिए यहाँ पे। तो देखिए शेप इस तरह का आपके पास निकल आएगा। चारों लेयर्स को मिला के एक कर दें, शिफ्ट के साथ चारों सेलेक्ट कर दें, मेक श्योर के चारों रेस्टराइज हो, शेप में ना हो। कंट्रोल ई करें, कंट्रोल ई करें या लेयर में जाके इसको यहाँ से क्या कर दें, मर्ज डाउन या मर्ज विजिबल।
तो देखें अब ये एक शेप बन गया है, सही है। अब ये शेप कुछ ऐसा है कि भाई ये थोड़ा टेढ़ा सा इस तरह का, तो अभी कंट्रोल टी दबाएंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे यहाँ पे, और इसको यहाँ से इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, सही है। तो देखिए ये आधी पोस्ट के थोड़ा सा आगे जा रहा है, तो आधा पोस्ट इसका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और इसको रख के अब सिर्फ ऊपर वाला अपर राइट कॉर्नर जो है वो बढ़ाना है, तो एडिट में जाके इसको यहाँ पे जाके डिस्टॉर्ट कर दें, ठीक है। अब डिस्टॉर्ट करके इसको कितना आगे लेकर आना है, शिफ्ट का बटन होल्ड करें और ये उतना आगे ले आए यहाँ से। लेट्स सपोज ये कुछ ज्यादा, थोड़ा सा कम कर दिया, थोड़ा सा इसको पहले एस्केप कर दिया, तो मैं इसको थोड़ा और कम कर लेता हूँ पहले, फिर एडिट में जाके यहाँ पे इसको डिस्टॉर्ट कर देता हूँ। आई थिंक सो ये सही है। तो ये आपका जो है इस तरह से शेप निकल आया। अब ये पुराना वर्जन था इसलिए इसमें मुझे इतना टाइम लगा, अगर नया वर्जन होता तो मैं उससे इसके चारों कॉर्नर्स को अलग अलग कर देता। तो ये पुराने और नए वर्जन का ये फर्क होता है बेसिकली। अब ये शेप तो आपका निकल आया, लेकिन इस शेप का जो साइज है थोड़ा सा ज्यादा है, तो कंट्रोल टी दबाया दोबारा से यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ से इसको हमने यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ पे इस तरह से कर दिया, ठीक है। ऊपर इतना स्पेस चाहिए, नीचे थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए, ठीक है। क्लिक करके इसको हमने अप्लाई कर दिया, तो ये देखें एक शेप और आपने क्रिएट करके निकाल लिया इसमें। अब दूसरा शेप चाहिए जो इस तरह का है, इसी शेप का आप कंट्रोल जे करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे और उसको पकड़ के ऐसे आगे लेकर आएंगे, बिल्कुल इसी की सीध में लाएंगे, इस कॉर्नर पर रखेंगे इसको, ठीक है। ये दो शेप्स हो गए। मैं आपको समझाने के लिए इस शेप को अब पलट देंगे, ये वाला गोल पार्ट ऊपर आएगा, ये नीचे जाएगा। तो एडिट में जाके पहले इसको करेंगे ट्रांसफॉर्म में जाके फ्लिप वर्टिकल, ओके, और फिर आप करेंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ओके। अब ये पलट गया है, लेकिन आपको दिखने में नहीं आ रहा, तो मैं इसको इनविजिबल करके दिखा देता हूँ। ये ऊपर वाला शेप है और ये नीचे वाला शेप, सही है। तो ऊपर वाला शेप जो है वो बेसिकली इसके अंदर थोड़ा सा आ रहा था। अब इस वाले शेप के अंदर एक पिक्चर लगा देंगे हम। तो पिक्चर कैसे लगानी है, कोई भी पिक्चर ले आए और उसको फाइल में जाके इसको प्लेस कर दें। पिक्चर्स मैंने आपको बताया कहाँ से मिलेंगी आपको, ठीक है। चलें इस तरह की पिक्चर ले लेते हैं इसके ऊपर, कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करके बड़ा कर लेते हैं उसको, और शेप के अकॉर्डिंग रख देते हैं। अब चूंकि हम चाह रहे हैं शेप के अंदर चली जाए, तो राइट बटन दबाएंगे, पिक्चर के ऊपर क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे, तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो हाइड हो जाएगा और जो विजिबल पार्ट है शेप के ऊपर वो नजर आ जाएगा। अब आप इसको भी ऑन कर लें, तो ये देखें अब ये शेप पीछे है और ये आगे है, तो इस शेप को पकड़ें और ऑर्डर में इसको सबसे आगे ले आए, ठीक है। और इस शेप का कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो देखें अब यहाँ पे रखेंगे शेप पर। अब ये चूंकि शेप नहीं है, तो डबल क्लिक करने पे यहाँ कलर चेंज नहीं कर सकते हम, ना ही शेप्स पे जाके कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे शेप्स पे जाके, ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, अगर क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, जैसे यहाँ रखेंगे कंट्रोल का बटन दबाएंगे, तो सिलेक्शन का एक स्क्वायर का साइन आ रहा है, ये देखें आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, ये एरिया सिलेक्ट हो गया। अब कौन सा कलर देना है इसमें, ये थोड़ा डार्क ब्लू कलर का है, तो यहाँ से क्लिक करके इस पर कलर ले लें डार्क ब्लू, ठीक है। तो ये देखें आ गया। और ज्यादा डार्क करना है तो भाई ये देखिए इस तरह से आ गया, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से आ गया, ये कलर इस तरह से आ गया। अब देखिए ये वाला शेप कैसे बनाएंगे। अब ये देखिए ये शेप जो है आई थिंक इससे भी ज्यादा रेडियस पे बना हुआ है यही, लेकिन इससे भी ज्यादा रेडियस पे बना हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, एक नया लेयर लेना है, सेव कर ले इसको अपने काम को, क्योंकि ज्यादा देर इसको छोड़ेंगे तो फिर ये हैंग हो जाएगा। पीएस फाइल्स में आ गए और यहाँ पे जाके हमने कहा कि ये वाला शेप हमें ऐसे करके निकालना है, तो ये वाला टूल ले लेंगे, राउंडेड रेडियस वाला,
क्लिक करेंगे। अब 300 बाय 300 पर 50 का रेडियस रखा था, 100 का रखेंगे, तो ये शेप तो निकला है यहाँ पे। मेक श्योर कि ये शेप नए उस पर निकलना चाहिए, लेयर पर। और इसका स्ट्रोक खत्म कर दिया। अब ये पकड़ के इसको इस तरह से आपने खींचा, शेप सही नहीं निकला, ठीक है, ओके, डिलीट कर देते हैं इसको, दोबारा क्लिक करते हैं, थोड़ा और बड़ा निकालना पड़ेगा। क्लिक किया। अभी हमें हाइट इसकी कितनी चाहिए, लेट सपोज हमें इसकी हाइट चाहिए 200 पिक्सल, और विड्थ कितनी चाहिए, विड्थ चाहिए हमें इसकी सपोज टू बी इससे 400 पिक्सल, रेडियस 100 का चाहिए। अब ये शेप इस तरह का निकला है, इसमें कलर डालें। ठीक है, अप्लाई कर दें, तो ये देखिए इस तरह का शेप इस पे से ऐसे निकल आएगा। और फर्दर ये कि इस पे रिफाइन करने के लिए आप इसका जो है रेडियस और कम भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये निकल आएगा। ठीक है, इसमें ऑरेंज कलर भरना है क्योंकि ये शेप है अभी, तो इसमें हम ऑरेंज कलर इजीली भर सकते हैं। कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे, ये टेक्स्ट लिखेंगे इस तरह का। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला शेप, अच्छा ये शेप कैसे निकलेगा, ये थोड़ा सा इस तरह का शेप है। इसको बनाने का तरीका ये हो सकता है कि हमें इसकी विड्थ कितनी चाहिए, सपोज हमें कहा इसकी विड्थ चाहिए हमें 100 पिक्सल्स, और हाइट चाहिए इसकी 25-30 पिक्सल, और रेडियस इसका सराउंडिंग्स पे चाहिए तकरीबन 15 पिक्सल। ओके करेंगे, ये एक शेप निकल के आया, सही नहीं निकला, अंडू कर दिया मैंने, दोबारा से एक नई लेयर ली, दोबारा से ये राउंडेड रेक्टेंगल पकड़ा और ये निकाला मैंने। अब मैंने विड्थ 100 पिक्सल के बजाय 200 पिक्सल कर दी, हाइट इसकी 50 पिक्सल कर दी, और रेडियस 15 पिक्सल का रख के ओके किया, तो ये इस तरह का एक शेप निकल के आया है। फर्दर इसके अंदर मैंने यही कलर डालना था, तो यही क्लिक करके यहाँ पे से कलर सेलेक्ट कर लिया, पिक कर लिया, ओके कर दिया, और स्ट्रोक पे कोई कलर नहीं देना था, यहाँ से इसको स्ट्रोक को खत्म कर दिया। अब इसको क्लिक करके यहाँ ऊपर रखा और यहाँ से इसको जूम किया, और यहाँ से इसको हमने थोड़ा सा फर्दर जितना चाहें बड़ा कर दिया। ठीक है, और बड़ा करने के बाद अब यहाँ पे एडिट में जाके हमने इसको स्क्यू कर दिया। ठीक है, स्क्यू से हम इसको इस तरह से टेढ़ा कर सकते हैं, बीच से पकड़ ओके कर दे, तो ये देखिए। अब इसमें जो है टेक्स्ट वगैरह, जैसे क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी है तो आप अपना कोई भी एजेंसी का या किसी शॉप का नाम लिख सकते हैं, उसकी लिटिल बिट डिस्क्रिप्शंस, और ऊपर हैड्स वगैरह डाल के नीचे अपने कॉन्टैक्ट नंबर बना सकते हैं किसी भी बिजनेस और किसी भी सर्विस के हवाले से। ठीक है, बस ये कि शेप्स आपको सही तरह प्रॉपरली निकालने आने चाहिए, जो अभी हमने आपको बताए। अब इसमें यहाँ थोड़ा सा ये भी है कि ये वाला शेप नीचे भी है, तो इस शेप को क्लिक करेंगे, और ये शेप जो है ये तो ऑलरेडी नीचे ही जाएगा इसके, तो इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है ना, तो ये देखें इस तरह का डिजाइन निकल आया है। ठीक है।